अस्सलाम वालेकुम। बेटी की घरेलू ज़िंदगी। मियाँ बीवी के दरमियान मामूली बातों पर इख्तलाफात की सूरत में अगर अक्लमंदी और हिकमत का मुजाहरा ना किया जाए तो मामलात बिगड़ते चले जाते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में तलखियाँ भी साथ साथ चलती हैं, लेकिन फ़ी ज़माना हर दो जानिब से महज जज्बात ही का मुजाहरा किया जाता है। हत्ता कि लड़की और लड़के के वालिदैन भी औलाद की मोहब्बत और ज़ाती अना की खातिर मसले को हल करने की बजाय इसे पेचीदा से पेचीदा कर देते हैं। ख़ानदान के जिन बुज़ुर्गों को दरमियान में पढ़कर सुलह सफ़ाई करानी चाहिए, वो भी मामले को महज एक तरफ़ा लेकर हालात ख़राब करने का बाइस बनते हैं। मियाँ बीवी के तल्ख़ ताल्लुकात में यूँ तो हर दो फरीक का बुनियादी किरदार होता है, लेकिन इन ताल्लुकात को दोबारा अमन मोहब्बत के रास्ते पर डालने के लिए वालिदैन को भी भरपूर और मुखलिसाना कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मामले को बनाना, संवारने और उलझाने बिगाड़ने में उनका रोल भी कलीदी हो सकता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी चूँकि हमारे लिए मुकम्मल तौर पर काबिल तक़लीद और नमूना है, इसलिए हमें अज़दवाजी ज़िंदगी के इस पहलू को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से समझने की कोशिश करनी चाहिए। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी थी, ऐसी कि उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिगर का टुकड़ा और ख़वातीन जन्नत की सरदार कहा करते थे। उनकी शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई थी, जो खुद भी अशरा मुबशरा में से एक थे। ताहम इतने अजीम मर्तबे पर फाइज इन शख्सियात के दरमियान भी कभी कभार तलखियाँ हो जाया करती थी। सीरत की किताबों में दर्ज है कि एक बार दोनों के दरमियान किसी मामले पर झगड़ा हो गया। हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा अपने शफ़ीक बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँची। पीछे पीछे दामादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली भी घबराए हुए पहुँचे और दरवाज़े की आड़ में खड़े हो गए। सोचने लगे कि अगर खुदा न ख्वास्ता खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए तो दीनों दुनिया दोनों तबाह हो जाएंगे। हज़रत फ़ातिमा ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर की शिकायत की, हाल सुनाया और ज़ारो कतार रोने लगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रद्द अमल ज़ाहिर किया वो हमारी सोचों के बिल्कुल बरअक्स और घर को बसाने वाला रवैया था। बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को जो इस तरह रोते देखा तो दिल बार आया। आप दीदा हो गए। बेटी को समझाते हुए शफ़ीक बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हारा निकाह उस शख्स से किया है जो कुरैश के जवानों और इस्लाम लाने वालों में सबसे अफजल है। बेटी, मियाँ बीवी में कभी कभी ऐसी बातें हो ही जाती हैं। वो कौन से मियाँ बीवी हैं जिनके दरमियान कभी कोई रंजिश की बात ना होती हो। और बेटी, ये कैसे मुमकिन है कि मर्द सारे काम हमेशा औरत की मर्ज़ी के मुताबिक ही किया करे और अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कहे। जो अपने घर जाओ, खुदा तुम्हें खुश और आबाद रखे और मैं तुम दोनों को खुश देखकर अपनी आंखें ठंडी रखूँ। बेटी खुश हो गई और हज़रत अली का दिल भी भर आया। आड़ से निकलकर सामने आए, आंखों में आंसू आए। रक्त के अंदाज में हज़रत फ़ातिमा से कहा, खुदा की कसम, आइंदा तुम ऐसी कोई बात ना देखोगी जिससे तुम्हारे नाजुक दिल को दुख पहुँचे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल भी भर आया और कहने लगी कि गलती तो मेरी ही थी। फिर दोनों खुशी से सरशार अपने घर लौट आए। ये है वो रवैया जिससे टूटे हुए घर दोबारा आबाद होते हैं। एक दफ़ा और इसी तरह का एक वाक़या पेश आया। आप गए वहाँ हज़रत अली को उनकी बाबत दरियाफ्त किया। बेटी ने जवाब दिया कि मस्जिद नबवी में लेटे हुए हैं। आप के दामाद बगैर कमीज़ के मस्जिद पर हर तरफ मट्टी लगी हुई है। आपने प्यार के अबू दुराब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को पहली बार अबू दुराब कहकर मुखातिब किया था, मगर हज़रत अली को ये नाम इतना प्यारा लगा कि बाद में इन्होंने इस लफ्ज़ को अपने नाम का एक हिस्सा बना लिया। मियाँ बीवी के दरमियान नाराज़गी का ये दूसरा वाक़या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो इस मौका पर हजूर अपने दामाद को तंबीह कर सकते थे, मगर आपको अंदाज़ा था कि डांट टपट की बजाय शफ़क़त का रवैया अख्तियार किया जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली पर एक बार फिर अपनी शफ़क़त निशावर कर दी। इन वाक़यात से हमें ये दरस मिलता है कि मशरती और इज़्दवाजी ज़िंदगी में हमें इज़्दवाजी तलखियाँ कम करनी हैं तो सीरत तय्यबा से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। भला हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी मिसाल और किसकी हो सकती है। अल्लाह ताला हमें हमारी मशरती और इज़्दवाजी ज़िंदगी बेहतर बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।